एक धर्म की युद्ध भूमि होगी या अनेक धर्मों की युद्ध भूमि होगी? अनेकता होती है तब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, या एक ही धर्म संसार में होगा तो युद्ध होगा? तो कलह क्लेश का युग है, जहां इस दुनिया में सबसे जास्ती कलह क्लेश बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, खास धर्मों की बात को लेकर के। और उन धर्मों के आधार पर जो अनेक प्रकार के कर्मकांड बनाए जाते हैं धर्म पिताओं के द्वारा, उन धर्म पिताओं के धर्मावलंबियों के द्वारा, वो कर्मकांडों को लेकर के बहुत झगड़ा होता है सारी दुनिया में। जैसे मिसाल के तौर पर भारतवासी शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ऐसे समझकर आत्मा के द्वारा त्यागा हुआ शरीर उसको विनाशी समझ करके उसको जलाए देते हैं, राख बनाए देते हैं। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम युग से कैसे शुरू हुई? संगम युग में भगवान बाप जब आते हैं तो जो पक्के पक्के आत्मा बनने वाली, पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, जिन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है, वो अपने देवान को जला देती हैं, ज्ञान अग्नि में, योग अग्नि में राख कर देती हैं। जो वाणी में बोला है, अब देखेंगे लाखों में से एक, करोड़ों में से एक कौन निकलते हैं जो अपने को राख बनाए देंगे। मन देवान का अंश मात्र भी न रहे। टोटल 84 जन्म लेने वाली आत्मा बन जाएं। और इतना ही नहीं, 84 जन्म लेने वाले बच्चों को जन्म देने वाले भी बन जाए नई सृष्टि में। ऐसा देवान को राख बनाने वाले कौन निकलते हैं, कितने निकलते हैं, वो भी देखेंगे। तो भक्ति मार्ग में अंध श्रद्धालुओं ने देह को जलाना शुरू कर दिया। वास्तव में ज्ञान मार्ग के अनुसार देह अभिमान को जलाने की बात है योगाग्नि में। और विदेशियों ने क्या किया? जो विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं वो पूरे 84 जन्म किस लिए नहीं लेती है? क्योंकि अपने देवान को पूरा पूरा जलाए नहीं पाती योगाग्नि में। योगाग्नि में क्यों नहीं जलाए पाती?
क्योंकि भगवान आकर के जो ज्ञान देता है उस ज्ञान की कदर नहीं करते हैं। उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना तो दूर, उस पर पूरा मनन चिंतन मंथन भी नहीं करती। मनन चिंतन मंथन करना तो दूर, अगर कोई मनन चिंतन मंथन करने वाला गीता ज्ञान को विस्तार से समझाने वाला सांख्य योगी निकलता है, जो गीता ज्ञान को व्याख्या के सहित समझाता है, एक एक शब्द और एक एक अक्षर का, एक एक वाक्य का विस्तार समझाता है, उस तरफ उनकी बुद्धि जाती ही नहीं। कोई महत्व नहीं देते और आगे पीछे महत्व देते भी हैं तो नंबरवार। इसलिए पूरा ज्ञान न होने के कारण वो सुप्रीम सोल बाप जो आत्माओं का बाप है और मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, दोनों को सही तरीके से नहीं पहचान पाते।